नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है दक्षिण चीन सागर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक लंबे समय से चीन और फिलीपींस के मध्य दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद और तनाव बना हुआ है। इसी के मध्य एक घोषणा ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा करी जाती है कि अब संयुक्त रूप से फिलीपींस की मदद करी जाएगी चाइना के खिलाफ। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों करते हैं, इसे समझना जरूरी है। इसी के साथ ये बैठक होती है जो कि मंत्रियों के मध्य होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जब जापान के रक्षा और विदेश मंत्री जाते हैं, बैठक करते हैं, वहां पर ये डिसाइड करा जाता है कि जब दोनों देशों की विचारधारा एक है तो क्षेत्रीय जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए दोनों को एक साथ होना चाहिए। दोनों देश अपने वायुसेना के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इवन यूएसए को अगर ध्यान में रख के बात करी जाए तो यूएसए के साथ भी सैन्य अभ्यास करने के व्यापक समझौते यहाँ देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, यहीं पर फिलीपींस की बात आई कि फिलीपींस को रक्षा दी जाए जो भी समुद्र के अंदर विवाद चल रहा है। तो इन्होंने फिलीपींस कोस्ट गार्ड की भी सहायता करने पर सहमति जताई है जो दक्षिण चीन सागर में चीनी जहाजों के साथ बढ़ते तनावों का सामना कर रहे हैं। हो क्या रहा है दक्षिण चीन सागर के अंदर? दोनों देशों की नौसेना एक दूसरे पर आरोप लगा रही है समुद्री और नौसेना जहाज को टकराने का, और ये कार्य जानबूझकर करा जा रहा है। तो इसी दबाव को, इसी तनाव को देखते हुए यहाँ पर बात रखी गई है ऑस्ट्रेलिया और चाइना द्वारा। अब चीन से बढ़ते खतरे क्या क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब भी कोई देश एक दूसरे पर अटैक करता है, फॉर एग्जांपल हमने जाना है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में, जितने भी सहयोगी देश हैं उनको भी खतरा है, आसपास के देशों को भी खतरा है कि अगर अटैक हुआ तो हाँ, हमें भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ही जो सहयोगी क्षेत्र हैं, जो सहयोगी देश हैं, उनको भी दिक्कत आती है। इसलिए कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है चाइना से। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत और उसकी आक्रामकता ने अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया को चिंतित कर दिया है। जैसे कि हम समझे, चीन के पास अच्छी इकोनॉमी है, चीन के पास अपनी अच्छी फोर्स है, एक अच्छा दबाव है, एक दबदबा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका है और उसके जो भी सहयोगी देश है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनको खतरा, एक चिंता में आ रखे हैं। इसी के साथ जापान ने चाइना पर भी आरोप लगाया है अभी कि चाइना ने जापान के क्षेत्र में घुसकर निगरानी करी है, जैसे कि समुद्र की सीमा से अपने नौसेना जहाजों को भेजा है और वायु निगरानी करने के लिए अपने विमानों को भेजा है सीमा पर। अच्छा, अब फिलीपींस की मदद क्यों करी जा रही है? जैसे कि अभी मैंने बोला, अगर फिलीपींस पर अटैक होता है तो बाकी जो देश है उनको भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड के लिए संयुक्त समर्थन का वादा और दावा दोनों ही करे। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि किस तरीके से मदद जो है वह करी जाएगी, और मदद करने का कारण यही है कि दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लगातार बढ़ते हुए विवाद, एक दूसरे यानी कि दोनों देश एक दूसरे को, चीन और फिलीपींस दोनों ही, अपने नौसेना जहाजों को टकरवा रहे हैं। एक महीने में ऐसे 5 बार समुद्री विवाद देखने के लिए मिले हैं, जिसकी वजह से अब फिलीपींस की मदद करी जा रही है। अब क्या है चीन और फिलीपींस का विवाद, ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दक्षिण चीन सागर को समझना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर आपका सिंगापुर से लेकर, दक्षिण की बात करें तो सिंगापुर से लेकर ताइवान तक फैला है। ये इतना बड़ा एरिया है जो कि 35 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल का है। अब यहीं पर क्या है, चीन दावा करता है कि ये जो क्षेत्रफल है वो मेरा क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो सागर है वो मेरा सागर है। इसी को लेकर विवाद है। वहीं अगर हम बात करें फिलीपींस की, जो हमें दक्षिण पूर्वी देश देखने के लिए मिलता है, इसी के बाद हमें ब्रूनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और अगर हम पश्चिमी तरफ भी चलने लगे तो वियतनाम देखने के लिए मिलता है। तो यही देश क्या करते हैं, अपना अपना दावा करते हैं, क्योंकि इन देशों की सीमा भी इसी समुद्र के साथ लगी हुई है और ये वर्षों से चलता आ रहा विवाद है। अच्छा, अगर हम समझे
दक्षिण चीन सागर के बारे में, तो दक्षिण चीन सागर खुद ही प्रशांत महासागर का क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है। जो मैंने बताया कि 35 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये समुद्र है, जो ताइवान से लेकर नीचे दक्षिण सिंगापुर तक हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी सीमा की बात करें तो देखने के लिए मिलती है फिलीपींस, बुरूनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और चाइना और ताइवान के साथ इसकी सीमा जो है वह लगती है। 5 महासागरों के बाद विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रों में ये एक है, दक्षिण चीन सागर। और यही छोटे छोटे द्वीप हैं जो इसके साथ सटे हुए हैं और इसमें लगे हुए हैं। इसके तट से लगते विभिन्न देशों का संप्रभुता की दावेदारी भी करी जाती है इसी सागर के अंदर। अच्छा, अब विवाद को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम समझे 80% एरिया ये कहता है चाइना की मेरा है, दावा अपना करता है। 1947 में क्या हुआ था, 11 डैश लाइन के मध्य से ही दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करा जा रहा है चीन द्वारा। देखिए ये हमें जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, 1 2 3 4 5, ये टोटल 9 है। हालांकि क्या थी, ये पहले बताई जाती थी कि ये 11 है। तो क्या हुआ, 11 डैश लाइन के मध्य बताता था चाइना कि ये मेरा एरिया है। बट क्या हुआ, 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ और इसी के मध्य जो गल्फ ऑफ टॉनकिन है इसे हटा दिया गया। इसके बाद ये 9 लाइनें बन गई, इसलिए इसे 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसने बोला कि जो 9 डैश वाला एरिया है ना, 9 डैश लाइन वाला, वो मेरा है। कहने का मतलब चाइना पहले 11 डैश लाइन को बोलता था, उसके बाद गठन करने के बाद अपने बोलता है कि 9 डैश लाइन वाला एरिया जो है वो मेरे अधीन आता है। ये एक कर्व एरिया है जिसमें 90% एरिया ये पूरे के पूरे जो दक्षिण चीन सागर है उसको कवर कर लेता है और इसके आसपास आने वाले क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। 1958 में क्या हुआ, 49 के बाद इसने पत्र वगैरह निकाल दिए, घोषणा वगैरह कर दी, जो ये 9 डैश लाइन एरिया है वो मेरा एरिया है। अब इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ जो इस 9 डैश लाइन के साथ जो देश आ रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, जो भी आइलैंड आ रहे हैं, द्वीप आ रहे हैं, सब इसके अंतर्गत इंक्लूड हो गए। जैसे कि अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम का स्पार्टली द्वीप इसी के अंतर्गत आ गया। इसी के साथ पार्सल द्वीप भी इसी के अंतर्गत आ गया। फिलीपींस की बात करें तो कारबोरा शॉल द्वीप भी इसी के साथ आ जाता है। कारबोला अगर हम द्वीप की बात करें तो मैप में हमें कहाँ लोकेट होता है, फिलीपींस का, समझ लेते हैं इसको। तो ये रहा हमारे पास ये द्वीप जो इसी के अंदर इंक्लूड होता है। इंडोनेशिया की बात करें तो नातूना सागर क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो गया। अब क्या होता है कि 9 डैश लाइन के अंदर ताइवान जो सबसे टॉप पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसी के साथ फिलीपींस, बुरूनी और मलेशिया, साथ ही वियतनाम जैसे देश क्या आ रहे हैं इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो रहे हैं और ओवरलैप कर रहे हैं। 2016 में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अधिकरण ने क्या करा, जो 9 डैश लाइन को बनाया गया है रूप से और विधिक रूप से, इसे आधारहीन घोषित कर दिया। इसके बाद चाइना ने इनके निर्णय को इनकार कर दिया। हम सभी जानते हैं मैकमोहन रेखा वाला भी केस, जो भारत और चाइना के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अब यहाँ पर भी पहले चाइना क्या करता था, विवाद प्रॉपर तरीके से जताता था कि कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना अपना समझता था और छोटे छोटे एरिया को अपने अंदर इंक्लूड करता रहता है, ये समय समय पर बोलता है। इसी के साथ फिर यूएसए के सीनेट के अंदर भी बात रखी गई कि जो मैकमोहन लाइन है, इंटरनेशनल लाइन है, वो इंडिया और चाइना के मध्य है। उसके बाद भी इसने काफ़ी सारे विवाद जताए हैं। तो ऐसा ही ये विवाद जताता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं मानता है, अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी लगातार तौर पर अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाता रहता है, कृत्रिम द्वीपों को यहाँ पे निर्माण इनका करता रहता है लगातार। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप कौन कौन से हैं। जैसे हमने समझा ये 9 डैश लाइन के अंतर्गत द्वीप आ रहा है, तो ऐसे ही अगर हम समझे पारासेल द्वीप के बारे में कि कौन कौन सा देश
दावा करता है कि मेरे अधीन आते हैं और कौन सा देश इसको बताता है कि मेरा अधिकार है, वर्तमान पर अपना अधिकार जताए बैठा है। तो अगर हम पारासेल द्वीप की बात करें, ये बोलता है कि चाइना के अंदर आते हैं, इसलिए चाइना वहां पे बोल रहा है कि मैं हूं इसका आधिकारिक तौर पर मालिक। तो चीन, ताइवान और वियतनाम वर्तमान में ये चाइना के अधीन आ जाता है। यही हम बात करें स्पार्टले द्वीप समूह की, तो यहाँ पर दावा करा जाता है चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी और फिलीपींस द्वारा। हालांकि ये सभी देश क्या है, इस पर अधिकार जो है वो जमाते हैं। अगर बात करें कारबोरा शॉल द्वीप की, तो फिलीपींस, चीन और ताइवान बताते हैं कि ये मेरा एरिया है, बट अधिकार केवल चीन कर रहा है इसी पे। तो होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्या विवाद है और क्यों मदद करने जा रहा है जापान, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही अमेरिका भी। ठीक, तो इस वाले सवाल का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।